हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत एवं अभिनंदन। सभी को जय जोहार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राजस्थान के इस सेशन में जो राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों वाला जो सेशन चल रहा था, जिसमें हम लोग लोक देवी की ओर पलायन कर रहे थे, जिसमें राजस्थान की लोक देवियों में हम लोगों ने जो लोक देवी पढ़ी थी, करणी माता पढ़ ली थी। इसके बाद तनूट माता के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। इस आज की जो कड़ी में एक लोक देवी है, जिस लोक देवी है का नाम है जीण माता। इससे पहले हमारी एक मोटिवेशन लाइन है आज की कि रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यह तलवार नहीं, हम राणा के वंशज है, हार तो हमें स्वीकारी नहीं। रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यह तलवार नहीं, हम राणा के वंशज है, हार तो हमें स्वीकारी नहीं। इसीलिए आपको हारना है ही नहीं, जमकर तैयारी करनी है। और पेपर भी बोलने के लिए बेटा ये वाला जो सीट है, एक जो सीट है वो तेरी होगी, यूं करके। ठीक है, आज का जो सेशन है जिसमें राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों में हम लोग हैं, वो जीण माता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्लास के अंत तक आप बने रहिए। जो लोक देवी, जिस लोक देवी का नाम है जीण माता। जीण माता का जो बाद जन्म स्थान आ जाएगा, पिताजी के नाम के बाद जन्म स्थान, और जन्म स्थान के बाद इनका जो बचपन का नाम, बचपन के नाम के बाद इनको किस अवतार से जाना जाता है, ध्यान रखना इनका अवतार। ठीक है, अवतार हो जाएगा। इनका जो जन्म है वो गांगू गांव, कौन सा गांव, गांगू गांव चोरू के अंदर इनके क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ठीक है, जीण माता का अगर जन्म पूछा जाए तो कहां पर हुआ, तो ध्यान रखना गांगू गांव चोरू के अंदर हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखा जाए इनके जो पिताजी का नाम है तो ध्यान रखना गंग। पिताजी का जो नाम है वो गंग है। पिताजी का नाम क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना गंग हो जाएगा। और इनका जो बचपन का नाम है तो ध्यान रखना क्या नाम है, इनका जो बचपन का नाम है जेवणबाई। जेवणबाई जो नाम है, ये जो नाम कहां मिलता है, तो ध्यान रखना पुराणों के अंदर मिलता है। पुराणों में इनको क्या कहा गया, तो ध्यान रखना जेवणबाई। इसके बाद देखा जाए इनको और किस अन्य नाम से जाना जाता है, या इनका और अन्य क्या नाम था, तो ध्यान रखना वो था भामरी देवी। भामरी देवी, या इन्हीं को कहा जाता है भूरी की रानी। भूरी की रानी। ठीक है दोस्तों, यहां तक ठीक होगा कि इनका जो बचपन का नाम है जेवणबाई, भामरी देवी, या इन्हीं को कहा जाता है भूरी की देवी। जो जेवणबाई इनका जो नाम है वो पुराणों में मिलता है, ध्यान रखना। इनको किसका अवतार माना जाता है, तो ध्यान रखना इनको दुर्गा का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है, दुर्गा का अवतार। दुर्गा का अवतार किसको माना जाता है, तो ध्यान रखना जीण माता को किसका अवतार माना जाता है, तो ध्यान रखना दुर्गा का अवतार माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए आपको अगर कोई पूछे कि नव दुर्गा का अवतार किसको माना जाता है, तो ध्यान रखना नव दुर्गा को अवतार आई माता को माना जाता है। आई माता के बारे में अपन बात करेंगे अभी वैसे भी। इसके बाद इनके जो भाई का नाम था हर्ष। इनके जो जीण माता का भाई का नाम था हर्ष, और इनके जो हर्ष को किसका अवतार माना जाता है, भाई को किसका अवतार माना जाता है, तो ध्यान रखना भाई को जो अवतार माना जाता है वो भैरव का रूप या भैरव का अवतार माना जाता है। ये इनके क्या थे, भाई। जीण माता के भाई का नाम क्या था, ध्यान रखना हर्ष, और हर्ष को किसका अवतार माना जाता है, तो भैरव का अवतार माना जाएगा। इसके बाद देखा जाए इनको किसका अवतार माना जाता है, इनकी बहन, मतलब ये दोनों भाई बहन थे। हर्ष की जो बहन थी उसका नाम क्या है, जीण माता, जीण। ठीक है, और जीण को किसका अवतार माना जाता है, तो ध्यान रखना दुर्गा का अवतार माना जाता है। इसके बाद देखा जाए तो इस जीण माता का जो मंदिर है वो मंदिर कहां पर स्थित है, ध्यान रखना रेवासा सीकर के अंदर। रेवासा सीकर के अंदर जीण माता का मंदिर स्थित है। अगर आपको पूछा जाए कि जीण माता का मंदिर जो रेवासा सीकर के अंदर स्थित है वो किन पहाड़ियों के अंदर स्थित है, तो ध्यान रखना आडावाला की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, आडावाला की पहाड़ियों में स्थित आडावाला की पहाड़ियों में स्थित। ठीक है, यहां तक आडावाले की पहाड़ियों में स्थित। इसके बाद देखा जाए जीण माता का मंदिर हो गया। इसके बाद ये किसकी कुल देवी है, तो ध्यान रखना ये किसकी कुल देवी है, तो कुल देवी किसकी है, तो ध्यान रखना कुल देवी
चौहान राजपूतों की कुल देवी। किसकी है? चौहान राजपूतों की कुल देवी। अगर आपको पूछा जाए कि जो जीण माता है वो जीण माता हमारी किसकी आराध्य देवी मानी जाती है, तो ध्यान रखना मीणा जनजाति की क्या मानी जाती है? आराध्य देवी मानी जाती है। ठीक है दोस्त, आराध्य देवी। आराध्य देवी किसकी मानी जाती है? तो ध्यान रखना आराध्य देवी वो मीणा जनजाति की, मीणा जनजाति की। अगर आपको ये पूछा जाए कि मीणा जनजाति के लोग किसकी झूठी कसम नहीं खाते, तो ध्यान रखना मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा की या गौतमेश बाबा की झूठी कसम नहीं खाते, ये भी बात ध्यान रखना है। और मीणाओं की जो आराध्य देवी वो कौन सी है? वो ध्यान रखना जीण माता है। और जीण ही माता हमारे किसकी कुल देवी है? तो ध्यान रखना वो है चौहान राजपूतों की कुल देवी। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखा जाए एक जो इनका जो मंदिर है रेवासा सीकर में इनका जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखना यहाँ पर रेवासा सीकर में जो मंदिर है, यहाँ पे तीर मार के लिख रहा हूँ, ध्यान रखना आप इधर देख लेना, तीर मार के यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, रेवासा सीकर में मंदिर लिखा है। इनका जो मंदिर है तो ध्यान रखना हर्ष पर्वत, कौन सा पर्वत? हर्ष पर्वत शिलालेख के अनुसार, शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ध्यान रखना एक बात ये भी ध्यान रखना, शिला क्या होता है, शिलालेख क्या होता है, ये ध्यान रखना। शिलालेख का मतलब जो कुछ भी इतिहास वगैरह, शिला मतलब पत्थरों के ऊपर लिखा जाएगा वो क्या कहलाएगा? मतलब संपूर्ण कहानी वगैरह जो इतिहास वगैरह लिखा जाएगा वो क्या कहलाएगा? शिलालेख। अगर आपको गुहालेख ऐसे नाम सुनाई दे, गुहालेख नाम से स्पष्ट है, गुहालेख है वो मतलब ये सोचो कि जो किसी गुफा के अंदर मतलब लिखा गया इतिहास वो क्या कहलाएगा? गुहालेख। लेख का मतलब जो पत्थर के ऊपर लिखने वाली चीजें लिखी गई, ठीक है, वो लेख कहलाएगा। तो शिलालेख मतलब पत्थर के ऊपर लिखा गया लेख। ठीक है, ये जो हर्ष पर्वत शिलालेख के अनुसार जीण माता मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाई गई, ये याद रखना है। तो ध्यान रखना पृथ्वीराज चौहान प्रथम के सामंत हट्टड़ मोहित के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के सामंत हट्टड़ मोहिल के शासनकाल में जीण माता के मंदिर का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। याद हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर हट्टड़ मोहिल ने क्या करवाया? निर्माण। अगर आपको एग्जामिनर ये पूछे कि सन बताओ, तो ध्यान रखना इनका जो इस हट्टड़ मोहिल ने जो सन मिलता है इसके द्वारा निर्माण करवाया गया वो सन क्या मिलता है? तो ध्यान रखना अगर विक्रम संवत के अनुसार पूछा जाए तो ध्यान रखना 1121, अगर ईस्वी के अनुसार पूछा जाए तो ध्यान रखना 1064, दो सन है। विक्रम संवत के अनुसार 1121, ईस्वी के अनुसार 1064। ये जीण माता के मंदिर का निर्माण का क्या माना जाता है? सन माना जाता है। ओके, रेडी यहां तक? चलो आगे बढ़ते। इसके बाद देखा जाए तो इस देवी को, इनके बारे में जो कहानी वो क्या है? तो ध्यान रखना इससे पहले हम इनके जो बेसिक बातें वो पढ़ लेते। बेसिक बातें क्या है? ध्यान रखना इनको, इनके मंदिर में 2.5 प्याले की शराब चढ़ाई जाती है, लोगों को पीने के बाद चढ़ती है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर चढ़ाई जाती है। लोगों को पीने के बाद शराब चढ़ती है और यहाँ पर चढ़ाई जाती है। वर्तमान में इनके मंदिर में जो 2.5 प्याले की शराब चढ़ती थी वो क्या कर दी? बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? तो ध्यान रखना आपको पता ही होगा, शराबी जो व्यक्ति होंगे वो क्या इनके मजे थे, इसलिए मजे कैसे थे? माता जी के मंदिर में 2.5 का चढ़ता था, वो पूरा एक खंबे की मांग करते, मतलब 2.5 मतलब है 1, 2 और आधा मतलब 2.5 हो जाएगा, वो 3 की मांग करते थे, यूं समझ लो। इसलिए सरकार ने सोचा इसके ऊपर क्या लगा दो? प्रतिबंध वगैरह। मंदिर में पूजा वजह से ढंग से करते थे, पी के वहीं पड़े रहते थे, इसलिए। ठीक है, तो 2.5 प्याले की शराब किस माता के मंदिर में चढ़ती थी? ध्यान रखना जीण माता के मंदिर
वर्तमान में इसमें क्या है, वर्तमान में क्या लगा दिया गया, तो ध्यान रखना प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, एक बात हो रही है कि वर्ष 2003 में जय जीर्ण नाम से फिल्म बनाएगी। क्या बनाएगी? फिल्म। पहले गांवों के अंदर फिल्म ही कहते थे, सॉरी फिल्मों को पिक्चर कहते थे, पिक्चर। आप लोगों को पता है, आप जब छोटे होंगे तब गांव के अंदर एक ही टीवी होती थी और उस घर के अंदर हम जिस घर के अंदर टीवी होती थी वहां देखने के लिए जाते थे, मतलब पूरा मेला लगा देते थे, समझो। तो हम फिल्म को पुराने जमाने में क्या कहते थे, ध्यान रखना, पिक्चर कहते थे, पिक्चर। आपको याद होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो वर्ष 2003 में जय जीर्ण के नाम से क्या बनाएगी? फिल्म। और ये जो फिल्म है वो आप यूट्यूब पर जाकर देखना। ठीक है, यहां तक चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखा जाए तो और क्या बात है, ध्यान रखना, राजस्थान के लोक साहित्य में, राजस्थान के लोक साहित्य में जीर्ण माता के लोक गीत लंबा माना जाता है। क्या माना जाता है? लंबा माना जाता है, लंबा माना जाता है। ये जो प्रश्न है वो खूब बार पूछा गया है कि राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी के लोकगीत सबसे लंबे माने जाते हैं, लंबे माने जाते हैं, लंबे माने जाते हैं। ध्यान रखना, जीर्ण माता। ओके, यहां तक जीर्ण माता। राजस्थान के लोक साहित्य में जीर्ण माता के जो लोकगीत है वो सबसे लंबे माने जाते हैं। और इन लोकगीतों को कौन गाते हैं, तो ध्यान रखना, वो गाते हैं कनफट्टे नाथ जोगी। कौन गाते हैं? कनफट्टे नाथ जोगी। इसी जोगी शब्द से आपको ये याद रखना है कि जीर्ण माता के मंदिर के पास ही एक तालाब है, उस तालाब का जो नाम है जोगी तालाब। क्या, कौन सा तालाब? जोगी तालाब। जोगी तालाब। कौन सा तालाब? जोगी तालाब। ठीक है, जोगी तालाब कहां पर स्थित है? ध्यान रखना, जीर्ण माता के मंदिर के पास में जो तालाब स्थित है उस तालाब को क्या कहते हैं? जोगी तालाब। अब जोगी तालाब के पास में ऐसा बताया जाता है कि महाभारत काल में पांडवों को जो वनवास मिला था और वनवास के दौरान पांडव यहाँ पर आए होंगे, इसीलिए पांडवों के यहाँ पर क्या है, तो ध्यान रखना, पांडवों की जोगी तालाब के पास आदमकद प्रतिमा लगी हुई। क्या लगी हुई है? प्रतिमा लगी हुई, मतलब मूर्ति है यहाँ पर पांडवों की। क्या है? आदमकद प्रतिमा लगी हुई। किस तालाब के पास? जोगी तालाब के। ठीक है, हो जाएगा याद। इसके बाद देखा जाए तो जीर्ण माता के बारे में और क्या है, तो यही इतनी कहानी है। इसके बाद जीर्ण माता की जो कहानी आती है वो कैसे आती है, ध्यान रखना कि ऐसा बताया जाता है कि जीर्ण माता और इनका भाई हर्ष, ये क्या है कि बचपन में इनके माता पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद इनका पालन पोषण होता है, ये बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद ऐसा बताया जाता है कि जीर्ण और इनके भाई हर्ष के मध्य अटूट प्रेम था। प्रेम का नाम लेते ही किसी और का नाम मत सोच लेना आप लोग, ठीक है, वीडियो के अंदर देखते देखते। अटूट प्रेम था इनके अंदर। अटूट प्रेम कैसा था, तो ध्यान रखना, जैसे भाई बहन का जो अटूट रिश्ता होता है उसी अटूट रिश्ते के अनुसार, मतलब खूब गहरा प्यार था इनके अंदर। ठीक है, और उस गहरे प्यार की वजह से ये खूब एक दूसरे के माध्यम से प्यार करते थे, भाई और बहन। किसी और का नाम मत सोचना, ठीक है। इधर देखो, ये दोनों क्या करते थे? अटूट प्रेम कर रहे थे। और समय के अनुसार हर्ष बढ़ा, और हर्ष भी बड़ा होता है और जीर्ण भी बड़ी होती है। और बड़े होने के बाद क्या होता है, तो ध्यान रखना, हर्ष की है वो शादी करवाई जाती है। ठीक है, जीर्ण की जो भाभी का नाम का ध्यान रखना, इनके जो जीर्ण की भाभी का नाम या हर्ष की पत्नी का नाम था वो क्या था, तो ध्यान रखना, पत्नी का नाम आभलदे। पत्नी का जो नाम था वो क्या था? आभलदे। अब होता क्या है, ये दोनों एक दिन पानी लेने के लिए जाती है, और पानी जब इनकी हर्ष और इनकी मतलब आभलदे दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद घर के अंदर इनकी भाभी आती है। भाभी आने के बाद ये क्या करते हैं, एक दिन पानी लेने के लिए जाते हैं। आप सोच रहे हो कि सर पानी तो घर में आ रहा है, अभी घर में आ रहा है। ध्यान रखना, पहले घर के अंदर नहीं आता था। ठीक है, अभी वाली तो पानी घर में आता है, बटन दबाते ही
क्या होता है, इधर मत देखना, आपके सामने बटन दबाते ही क्या होता है, घर के अंदर मतलब घर के बाहर पानी हो जाता है। पहले लोग, हमारे पहले जमाने में क्या, लोग दूर दूर से पानी लेने के लिए जाते थे और गांव के अंदर एक ही कुआं होता था, उस कुएं से मतलब पानी निकाल कर लाते थे। ठीक है, तो ये वाली कहानी उस जमाने की कहानी है। और ये दोनों जब पानी लेने के लिए जाते हैं तो होता क्या है कि जाते जाते एक शर्त लगाते हैं। शर्त क्या लगाते हैं कि बातों ही बातों में जिन कहती है कि मेरा भाई वो सबसे ज्यादा मेरे से प्रेम करता है, भाभी कहती है मेरे से करता है। तो होता क्या है कि ये दोनों शर्त लगा लेती है। शर्त ये लगाती है कि अगर आपका मटका पानी लेके अपन दोनों जाते हैं, अगर दोनों मटके लेके जा रहे हैं, दोनों में से किसी एक का मटका सबसे पहले उतार दिया जाए तो मतलब यूं समझ लेना वो ही सबसे ज्यादा मतलब हर्ष उसी से सबसे ज्यादा प्यार करेगा। शर्त लगाने के बाद अगर जिसका मटका सबसे पहले उतारा जाएगा वो घर इस घर के अंदर नहीं रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे वैसा ही हो रहा, जैसे आपके मन में सोच रहे हो वैसा ही हो रहा। कैसा हो रहा है, ध्यान रखना। हर्ष ने क्या किया, सबसे पहले किसका मटका उतारा, अपनी वाली का, मतलब अपनी पत्नी का। ध्यान रखना। अब होता क्या है, ये दोनों क्या शर्त लगा के आए थे, आबल थे मतलब इनकी भाभी और जिन, ये शर्त लगा के आए थे कि जिसका मटका पहले उतारा जाए वो इस घर के अंदर नहीं रहे। और सबसे पहले इनकी भाभी का उतारा गया। तो होता क्या है कि जिन नाराज हो जाती है अपने भाई से, और नाराज होने के बाद क्या करती है, जिन ये घर छोड़ देती है। और घर छोड़ने के बाद ये राजस्थान का नक्शा है, और नक्शा है तो ध्यान रखना, सिक्कर जुन्नू चोरू, ये सिक्कर जुन्नू चोरू से ये यहाँ से निकलती है और सिक्कर की इन पहाड़ियों के अंदर एक पर्वत के ऊपर बैठ जाती है। सिक्कर जिले के अंदर पर्वत के ऊपर बैठने के बाद तपस्या करती है, लेकिन सात समुंदर में तेरे पीछे पीछे करते हुए अपना इनका भाई भी क्या करता है, पीछे पीछे जाता है, जिसका नाम है हर्ष भी पीछे पीछे जाता है। और इस तरह की यहाँ पर आडावाला की पहाड़ियां हैं, और एक पहाड़ी पर चढ़कर तो कौन बैठती है, जिन बैठती है, और सामने वाली पहाड़ी पर एक कौन बैठता है, हर्ष। दोनों बैठकर यहाँ पर तपस्या करते हैं। और इस जिन को तो दुर्गा का अवतार माना गया और इनके भाई को भैरव का रूप माना गया। ये क्या थी जिन माता की कहानी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे एक लोक देवी और है, जिस लोक देवी का नाम है अबोरदा माता। कौन सी माता, अबोरदा माता। एक बार देखना है तो देख लो इसको, समझाओ मैं एक बार वापस। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या है, तो इनके जो जन्म का हो गांगू का चोरू, पिताजी का नाम गंग और बचपन का नाम जेवणबाई। जेवणबाई पुराणों के अंदर मिलता है। भामरी देवी मतलब या भूरी देवी। ठीक है, भामरी देवी या भूरी देवी इसलिए कहा जाता है, सुन लो एक बार। 1669 में जब औरंगजेब के द्वारा मूर्ति तोड़ो अभियान चलाया गया था, उस अभियान के द्वारा जब माता जी के मंदिर पर आक्रमण किया गया, और माता जी के मंदिर पर आक्रमण करने के बाद माता जी ने एक नया रूप धारण किया। उस रूप का नाम है मधुमक्खियों की देवी। माता जी ने दूसरा जो रूप लिया, वो जिन माता ने कौन सा रूप लिया था, मधुमक्खियों वाली देवी भी इनको कहा जाता है। मधुमक्खियों का रूप अवतार धारण करके इन्होंने औरंगजेब के मंदिर पर औरंगजेब की जो भी सेना थी उसके ऊपर आक्रमण किया था। ध्यान रखना। और आक्रमण किया तो सोचो आप, जब मधुमक्खियों ने काटा होगा तो वो व्यक्ति ढोल के समान हो गए। ढोल मतलब एकदम ढोल बन गए, 10 दिन तो वहीं पड़ा रहे होंगे, इतना काटा था माता जी। तब औरंगजेब हाथ जोड़ता, माता जी गलती हो गई, सॉरी सॉरी कह के उस दिन से दिल्ली से माता जी के लिए स्वामण का घी भेजा जाता है। स्वामण का घी, स्वामण का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, 50 किलो का घी। आज भी दिल्ली दरबार से इस माता जी के दरबार में 50 किलो घी आता है। ध्यान रखना। और जिन माता के मंदिर में 2 दीपक जलते हैं, एक जो दीपक जलता है घी का और एक जो दीपक जलता है तेल का। ठीक है, याद हो जाएगा यार। और भी याद रखना है, तो ध्यान रखना कि सभी जो माताओं का जो मेला बढ़ता है तो वो कब बढ़ता है, तो ध्यान रखना, नवरात्रों में। नवरात्रि कब आते हैं, तो ध्यान रखना, चैत्र और आश्विन, 2 नवरात्र आते हैं, चैत्र और आश्विन। नवरात्र 2 नहीं आते, ध्यान रखना, नवरात्र 4 बार आते हैं। ठीक है, 2 गुप्त नवरात्र हैं जो मैं आपको बताऊंगा बाद में। चैत्र और आश्विन दोनों नवरात्रों में अधिकतर देवियों की क्या होगी, पूजा की जाती है। ध्यान रखना। ठीक है, और मंदिरों में जो आरती होती है उनको चीरजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चीरजा। ठीक है,
याद हो जाएगा यहाँ तक। ये जो सारी बातें वो किसके बारे में, तो ध्यान रखना अपनी जीण माता के बारे। आगे बढ़ते हैं। जीण माता होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो हमारी माता है उस माता का नाम है आई माता। कौन सी माता? आई माता। आई माता मतलब हमारे घर के अंदर जो मम्मी होती है उसको हम आई आई भी कहते हैं, पता होगा गांव के अंदर अक्सर कहते हैं आई, मम्मी नहीं कहते, हम आई कहते हैं। कहते नहीं कहते? चलो ठीक है। देखो आई माता का जो जन्म है वो जन्म मालवा के अंदर हुआ है। मालवा। नेम ऑफ फादर मतलब पिताजी का नाम भीखा डाबी। भीखा डाबी, ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या है तो ध्यान रखना, बचपन का नाम है जीजी बाई। कौन सी बाई? जीजी बाई, ठीक है। जब हम छोटे थे तब हमारी बड़ी बहन को हम जीजी कहते थे, ध्यान रखना, ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या है? जीजी बाई। क्या नाम है? बचपन का नाम जीजी बाई। इसके बाद देखा जाए राई माता के जो गुरु जी संत रैदास। संत रैदास। आई माता जी के गुरु जी कौन थे? ध्यान रखना, संत रैदास। ये संत रैदास हमारे किसके गुरु थे? मीराबाई के गुरु थे। और इनकी जो छतरी है वो कहां पर स्थित है? ध्यान रखना, इनकी जो छतरी है चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़े, रानी तो पद्मिनी, बाकी सब पीदिया। समझ गए? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर किसकी है? वो है, ध्यान रखना, संत रैदास की छतरी भी स्थित है। और ये इनके क्या थे? गुरु भी। ये किसकी शिष्या थी? और इनके गुरु कौन थे दूसरे? तो ध्यान रखना वो रामदेव जी। रामदेव जी, ठीक है। तो ये सर आप बोलोगे सर मुझे ये बताओ कि ये मालवा से राजस्थान क्यों आई? तो मालवा से राजस्थान इसलिए आई तो ध्यान रखना मांडू के सुल्तान के विवाह के भय से या डर से जोधपुर आई। कहां पर आई ये? जोधपुर आई, ठीक है, जोधपुर आई। इसके बाद ये बताओ कि इनका जो मंदिर है वो कहां पर है? तो ध्यान रखना इनका जो मंदिर है वो है बिलाड़ा, जोधपुर। आई माता का मंदिर कहां हो जाएगा? बिलाड़ा, जोधपुर, ठीक है। ये इस मंदिर की एक खासियत बात क्या है? ध्यान रखना इनके मंदिर के मतलब जो दीपक जलता है, दीपक की जोत से केसर टपकता। क्या टपकता है? केसर टपकता है, टपकता है, ठीक है। किसकी कुल देवी मानी जाती है? तो ध्यान रखना ये जो कुल देवी मानी जाती है वो मानी जाती है सिरवी जाति की। क्या मानी जाती है? कुल देवी, ठीक है। सिरवी जाति के लोग इनके मंदिर को क्या कहते हैं? ध्यान रखना मंदिर को क्या कहते हैं? यहां पर मैं लिख देता हूं, सिरवी जाति के लोग मंदिर को क्या कहते हैं? ध्यान रखना दरगाह कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। और क्या बात है? ध्यान रखना इनके माता जी के मंदिर के धान को क्या कहते हैं? धान मतलब जो छोटे मंदिर होते हैं, धान को क्या कहते हैं? ध्यान रखना बडेर कहते हैं। क्या कहते हैं? बडेर, ठीक है। एक बात और याद रखना कि आई माता के मंदिर में गुज्जर जाति के लोग प्रवेश नहीं करते। कौन नहीं करते? गुज्जर जाति के लोग प्रवेश नहीं करते हैं। और एक बात ये रखना, याद रखना कि बडेर में मतलब जो थान होता है उसमें कोई मूर्ति नहीं होती, मूर्ति नहीं। ओके, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद देखा जाए तो आई माता के द्वारा एक पंथ चलाया गया था, उस पंथ का नाम है आई पंथी या आई पंथ। आई पंथी क्या था? ध्यान रखना इसमें 11 नियम थे। कितने नियम थे? 11 नियम। और इन 11 नियमों को मानने वाले क्या कहलाए? तो ध्यान रखना 11 डोरा पंथी।
11 नियमों को मानने वाले क्या कहलाए? तो ध्यान रखना 11 डोरा पंथी। अब देखो ये 11 डोरा पंथी क्या है? तो ध्यान रखना ये शिष्या किसकी थी? रामदेव जी की। किसकी शिष्या थी? रामदेव जी की। यहां पर मैं सारा समझा रहा हूं आपको। देखो रामदेव जी ऋणीचारा धनी कहा जाता। रामदेव जी, हम लोगों ने वैसे लोक देवता के बारे में पढ़ा इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन यहां पर देखो कि रामदेव जी के द्वारा एक पंथ चलाया गया था। उस पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ। याद हो जाएगा कामड़िया पंथ। अब देखो कामड़िया पंथ जो चलाया गया था वो छुआछूत मतलब कुरीतियों को मिटाने के लिए रामदेव जी के द्वारा एक पंथ चलाया गया। उस पंथ का नाम क्या है? कामड़िया पंथ। अब देखो इसी पंथ से आई माता जो है वो क्या होती है? प्रभावित होती। क्या होती है? प्रभावित। और आई माता के द्वारा एक नीम के पेड़ के नीचे से एक पंथ चलाया। उस पंथ का नाम है आई पंथी या आई पंथ। ठीक है, तो किससे प्रभावित हुई थी आई माता? आई माता रामदेव जी के एक पंथ के कामड़िया पंथ से प्रभावित हुई थी। ध्यान रखना, ठीक है, कामड़िया पंथ। अब देखो कामड़िया पंथ में ध्यान रखना कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मंदिर में एक नृत्य किया जाता है। और वो जो नृत्य है वो नृत्य क्या है? तो ध्यान रखना नृत्य है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य मतलब 13 प्रकार के मंजीरे बांधे जाते हैं हाथों पैरों वगैरह, और 13 प्रकार के ठुमके मारे जाते हैं। उस नृत्य को क्या कहते हैं? 13 ताली नृत्य। याद हो जाएगा? चलो ठीक है। यहाँ कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। ठीक है, और आई माता जो आती है इनके जो एक मंदिर है, मंदिर में दीपक से क्या दीपक की ज्योत से क्या टपकता है? केसर टपकता है। अब जो होता है केसर हकीकत में नहीं टपकता है। आज जो राज हो वो मेरे से जानो। आपके घर के अंदर मंदिर होगा और मंदिर के वहां पर आप रोज दीपक जलाओगे। रोज दीपक जलाने से जो ऊपर की जो दीवार होती है उस दीवार पर जो रोज का धुआं लगता होगा, मतलब तेल भी वाष्प बनकर तो उड़ता ही होगा, साथ में धुएं के साथ जाता होगा। और ये जो कार्य कंटिन्यू किया जाए तो वहां से तेल की थोड़ी थोड़ी बूंदे तो गिरेगी, और वो बूंदे ब्लैक ब्लैक होगी कि नहीं होगी? इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आई माता के मंदिर से क्या टपकता है? केसर टपकता है इनके मंदिर से। और ये इनका मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर। याद हो जाएगा। सिरवी जाति के लोग इनके मंदिर को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना दरगाह कहते हैं। और आई माता मालवा से जोधपुर कैसे आई? तो ध्यान रखना ये हमारा है राजस्थान का नक्शा, और इस राजस्थान के नक्शे के अंदर ये मालवा गुजरात वाला। और होता क्या है कि यहाँ के सुल्तान ने विवाह का प्रस्ताव रखा, मैं आपसे क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। लेकिन आई माता ने कह दिया आई हेट यू, और कहने के बाद आई माता यहाँ से रवाना होती है, आकर यहाँ पर जोधपुर के अंदर बिलाड़ा नामक स्थान पर इधर रहती है, और यहीं पर इनकी प्रधान पीठ वगैरह है। इसके बाद आई माता है वो साधुओं के संगत में पड़ गई। संत रैदास, रामदेव जी और रामदेव जी की ये शिष्य। ठीक है, यहाँ तक ये सारी बातें किसकी थी? हमारी आई माता के बारे में। आगे एक जो दो लोक देवी है, जिस लोक देवी का नाम है अबूरदा माता। चलो अबूरदा माता के बारे में पढ़ लेते हैं। बोरिंग तो नहीं हो रहा आप लोग? बोरिंग हो जाए बोल देना कमेंट के अंदर, वीडियो छोटा छोटा बनाऊंगा। ठीक है, आई माता हो गई। आई माता के बाद हमारी माता, जिस माता का नाम है अबूरदा माता। अबूरदा माता, अबूरदा माता का जो मंदिर है वो ध्यान रखना माउंट आबू सिरोही के अंदर। कहां पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही के अंदर। किस उपनाम से जाना जाता है? ध्यान रखना राजस्थान की वैष्णो देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी। अगर आपको पूछा जाए कि अबूरदा माता क्यों प्रसिद्ध है, ध्यान रखना अबूरदा माता इसलिए प्रसिद्ध है कि माता सती का यहां पर क्या गिरा था? अधर। अधर का मतलब हो जाएगा होंठ। क्या गिरा था? होंठ।
होंठ गिरा, इसीलिए ये माता क्या है, प्रसिद्ध। इसको कहा जाता है राजस्थान की वैष्णो देवी। अब देखो भारत के अंदर, नोट में मैं यहां पर लिख रहा हूं, भारत में वैष्णो देवी का मंदिर कहां पर है, ध्यान रखना, वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां पर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। अगर आपको पूछा जाए कि गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी, तो ध्यान रखना नीमच माता। और हाल ही में यहां पर क्या संचालित है, रोपवे, ठीक है, रोपवे। अब देखो रोपवे राजस्थान में सर्वप्रथम जिस माता के वहां लगाया गया था, उस माता का नाम है सुंदा माता। 20 दिसंबर 2006 दूसरा जो रोपवे लगाया गया वो कहां पर है सर, तो बताओ आप, मनसा पूर्ण करणी माता उदयपुर के अंदर 2008, इसके बाद नाहरगढ़ वहां दुर्ग वहां लगाया गया, इसके बाद पुष्कर में लगाया गया, इसके बाद ये और नीमच माता, इस तरह के एक चूरू के अंदर भी है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। नीमच माता का मंदिर यहाँ पर राजस्थान, और गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी, भारत में वैष्णो देवी का मंदिर, जम्मू कश्मीर, इस माता को क्या कहा जाता है, राजस्थान की वैष्णो देवी। अब माता सती क्या है, तो ध्यान रखना, आप लोगों को सबको पता ही होगा कि भगवान शिव के द्वारा एक नृत्य किया गया था, उस नृत्य का नाम है तांडव नृत्य। कौन सा नृत्य, तांडव नृत्य। अब जो होता क्या है कि आप लोगों को पता है जमाई और ससुर जी के मध्य हमेशा नहीं बनती है, और वैसे ही पहले से ही नहीं बनती, अरे आज भी नहीं बनती, कहीं कहीं बनती है, ध्यान रखना। आप बोल रहे सर हमारे तो बनती है, कहीं कहीं बनती है, कहीं कहीं नहीं बनती। अब देखो भगवान शिव के द्वारा एक गंध और एक है राजा दक्ष। राजा दक्ष की जो पुत्री थी माता सती, और माता सती से विवाह किसके द्वारा किया गया था, शिव जी के द्वारा, शिव जी के साथ विवाह हुआ था। अब होता क्या है कि राजा दक्ष के द्वारा एक यज्ञ आयोजित करवाया गया, और इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं सभी को बुलाया गया, लेकिन कैलाश के पर्वत के मालिक को नहीं बुलाया गया, जो शिव जी शंभू जी को नहीं बुलाया गया। तो होता क्या है, और इनकी पुत्री माता सती को भी नहीं बुलाया जाता है। तब होता क्या है कि माता सती अपने, आप लोगों को पता होगा कि वैसे पुत्री जो पिता की लाडली होती, इसीलिए पुत्री के बारे में, मतलब जो पुत्री को पिताजी कुछ भी कहते हुए लेकिन वो नाराज कभी नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और ध्यान रखना लड़के भी लाडले होते हैं, आप बस ये मत बोला सर लड़कों के खिलाफ नहीं हो, सबके साथ में, ध्यान रखना। माता सती जब इनके पिताजी के द्वारा नहीं बुलाए जाने पर भी जाती है, और जाने के बाद ऐसा मतलब भगवान शिव को खरी खोटी सुनाई जाती है, और माता सती के साथ शिव जी के साथ जो आदि जो लोग रहते थे वो भी गए थे। जब खरी खोटी राजा दक्ष के द्वारा माता सती को सुनाई जाता है, तब माता सती क्या करती है, ध्यान रखना, जो राजा दक्ष के द्वारा जो यज्ञ आयोजित करवाया गया था, उसी यज्ञ के कुंड के अंदर कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती। कौन, माता सती। तब भगवान शिव को गुस्सा आता है, और गुस्सा आने के बाद भगवान शिव वहां पर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद भगवान शिव ने राजा दक्ष की मुंडी कटवाकर उस यज्ञ के अंदर डाल दी, और यज्ञ के अंदर डलवाने के बाद माता सती का जो शव था, शरीर था, जो जला नहीं था, वो माता सती का शव अपने बाहों में लेकर भगवान शिव ने एक नृत्य किया। उस नृत्य का नाम क्या है, तांडव मचा रखा, और तांडव मचा दिया बहुत खतरनाक वाला, और जो नृत्य किया उस नृत्य का नाम है तांडव नृत्य। तांडव नृत्य करते हुए भगवान शिव खूब गुस्से में आते हैं, और भगवान विष्णु को ऐसा लगता है कि आदमी की अब सटक गई है, कुछ अंत का अनंत होने वाला है। तब भगवान शिव क्या करते हैं कि अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा माता सती के टुकड़े टुकड़े, मतलब टुकड़े कर देते हैं। तब एक एक अंग आकर अलग अलग जगह पर गिरता है। वो स्थान क्या कहलाए, जहां पर माता सती के अंग गिरे, वो स्थान क्या कहलाए, तो ध्यान रखना, सती पीठ के रूप में पूजे गए। और माता सती का जो होंठ गिरा था, वो राजस्थान की वैष्णो देवी अबूर्दा माता का जो मंदिर है, मतलब मांडाबू सिरोई, क्या मांडाबू सिरोई के यहाँ पर गिरा था, इसीलिए ये माता क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करना, और सभी दोस्तों तक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ बढ़िया से पढ़ाई करना आप लोग, और मिलते हैं अपन दूसरी एक लोक देवी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।